टीम इंडिया के स्टार बॉलर जसप्रीत बुमराह 2022 से 2023 तक एक साल अपनी इंजरी के चलते क्रिकेट से दूर रहे, जिसमें उन्होंने एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला और न ही एक भी आईपीएल मैच खेला। तब भी उस साल में जसप्रीत बुमराह ने 25 करोड़ रुपए की अर्निंग की। इसी तरह ऋषभ पंत, जो कि 2022 में अपने कार क्रैश की वजह से क्रिकेट से दूर रहे, उन्होंने भी 2022 से लेकर 2024 के टाइम पीरियड में बिना कोई मैच खेले 50 करोड़ की अर्निंग्स की। लेकिन कैसे? दरअसल इन प्लेयर्स की ब्रांड वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि ये बिना एक भी मैच खेले मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी प्लेयर हैं जो पूरी साल क्रिकेट खेलते हैं, तब भी वे इतने पैसे नहीं कमा पाते। एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो विराट कोहली ने साल 2023 में 200 करोड़ रुपए की अर्निंग्स की। दोस्तों, क्रिकेटर्स का प्रोफेशन बाकी प्रोफेशन से बिल्कुल अलग होता है। क्रिकेटर्स अपनी लाइफ की पीक इनकम अर्ली 30s में ही अचीव कर लेते हैं, जबकि बाकी प्रोफेशन में अपनी पीक इनकम अचीव करने के लिए लोगों को मिड 50s का टाइम लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे क्रिकेटर्स इतने पैसे कमाते हैं। क्रिकेटर्स का पहला और सबसे सेफ इनकम सोर्स होता है बीसीसीआई से आने वाली सैलरी। जब भी क्रिकेटर्स बीसीसीआई के लिए खेलते हैं, यानी कोई इंटरनेशनल मैच खेलते हैं, तो उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया जाता है, जिसके बदले बीसीसीआई क्रिकेटर्स को कुछ पैसे देती है। टीम में प्लेयर के रोल और कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बीसीसीआई उनको 4 ग्रेड के कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती है, जो कि है ग्रेड A+, A, B और C। ग्रेड A+ वाले प्लेयर्स को ईयरली 7 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, ग्रेड A वालों को 5 करोड़, ग्रेड B वालों को 3 करोड़ और ग्रेड C वालों को ईयरली 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। इस फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट सैलरी के अलावा प्लेयर्स को पर मैच खेलने के लिए अलग से पैसे दिए जाते हैं, जो कि T20 मैच के लिए होते हैं 3 लाख, ODI के लिए 6 लाख और टेस्ट के लिए सबसे ज्यादा 15 लाख रुपए। जो प्लेयर्स जितने ज्यादा मैच खेलता है उसकी इनकम उतनी ही बढ़ती चली जाती है। ये एक डायरेक्टली इनकम है जो बीसीसीआई से प्लेयर्स को मिलती है। ग्रेड A में सिर्फ 4 प्लेयर्स हैं, जो कि हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। ग्रेड A में रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, KL राहुल, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या हैं। ग्रेड B में है सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और यशस्वी जायसवाल। और ग्रेड C में लगभग 15 प्लेयर्स हैं, जिनमें रिंकू सिंह, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, संजू सैमसन और रजत पाटीदार जैसे प्लेयर्स शामिल हैं। बीसीसीआई से मिलने वाली इस सैलरी को और बेहतर ढंग से जानने के लिए रोहित शर्मा के एग्जाम्पल को समझते हैं। रोहित शर्मा A+ ग्रेड में आते हैं, तो उनको बीसीसीआई से डायरेक्ट मिलने वाली सैलरी 7 करोड़ रुपए होगी। 2023 में रोहित शर्मा ने 14 टेस्ट मैच खेले हैं। पर टेस्ट मैच 15 लाख के हिसाब से उनके 2 करोड़ 10 लाख रुपए सैलरी हुई। और रोहित शर्मा ने 26 ODI मैच खेले हैं, जो 6 लाख पर मैच के हिसाब से 1 करोड़ 56 लाख रुपए हुए। रोहित शर्मा को ईयरली मिलने वाली सैलरी और पर मैच खेलने पर मिलने वाली सैलरी का टोटल देखें तो रोहित शर्मा ने 2023 में लगभग 10 करोड़ 75 लाख रुपए की इनकम जनरेट की। विराट कोहली का एग्जांपल देखें तो विराट कोहली A+ ग्रेड के प्लेयर हैं, जिस हिसाब से उनकी सैलरी 7 करोड़ रुपए फिक्स हुई। साल 2023 में विराट कोहली ने टोटल 12 टेस्ट मैच खेले। 15 लाख पर टेस्ट मैच के हिसाब से उनकी इनकम होती है 1 करोड़ 80 लाख रुपए। विराट कोहली ने 24 ODI मैच खेले। 6 लाख पर मैच के हिसाब से होते हैं 1 करोड़ 42 लाख रुपए। विराट कोहली ने पिछले साल एक भी T20 मैच नहीं खेला, तो उनकी टोटल सैलरी हुई 10 करोड़ 22 लाख रुपए। यहीं अगर शिखर धवन की बात करें तो वो ग्रेड C में आते हैं और उनका बेसिक पे है 1 करोड़ रुपए। पिछले साल शिखर धवन ने टीम इंडिया के लिए एक भी मैच नहीं खेला, तो उन्हें उनके बेसिक पे के अलावा एक भी रुपया नहीं मिलेगा। इसी तरह ऋषभ पंत को बिना कोई मैच खेले 2023 में अपने बेसिक पे के 3 करोड़ मिले। यहीं पर बीसीसीआई का एक बोनस प्रोग्राम भी है, जिसमें बैट्समैन को सेंचुरी लगाने के लिए 5 लाख रुपए मिलते हैं, डबल सेंचुरी लगाने के लिए 7 लाख रुपए मिलते हैं, बॉलर को 5 विकेट होल के लिए 5 लाख रुपए मिलते हैं और टेस्ट में 10 विकेट होल के लिए 7 लाख रुपए मिलते हैं। इस पॉइंट को कंसीडर करें तो कोहली ने 2023 में 8 सेंचुरीज लगाई, जिससे उन्हें 40 लाख का बोनस मिला। और वहीं पर रोहित शर्मा ने 2023 में 4 सेंचुरी लगाई, जिसके हिसाब से उन्हें 20 लाख का बोनस मिला। आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए इतने पैसे बहुत होते हैं, लेकिन ये सैलरीज एक क्रिकेटर की इनकम का सबसे छोटा पार्ट होती है। नंबर 2, फ्रेंचाइजी लीग। क्रिकेटर की इनकम का दूसरा सबसे बड़ा पार्ट है फ्रेंचाइजी लीग। पहले तो फ्रेंचाइजी लीग इतनी ज्यादा नहीं चलती थी, लेकिन आज के समय में इन्हें क्रिकेट का किंग पिन कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई इंटरनेशनल क्रिकेटर्स इन फ्रेंचाइजी लीग्स में खेलने के लिए अपना नेशनल कॉन्ट्रैक्ट तक छोड़ देते हैं। ये फ्रेंचाइजी लीग आज के समय में इतनी बड़ी हो गई है, जिनकी वैल्यूएशन आपको ये नंबर देखकर समझ आएगी।
IPL जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी लीग है, उसकी वैल्यूएशन है $10 बिलियन, जो कि 10 यूनिकॉर्न बिजनेस स्टार्टअप को एक साथ मिलाने पर बनती है। क्रिकेटर्स IPL का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं, तभी क्रिकेटर जितना पूरे साल खेलकर नहीं कमा पाते, उससे ज्यादा IPL के 45 दिनों में कमा लेते हैं। IPL एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव लीग है। इसमें प्लेयर की परफॉर्मेंस के हिसाब से उसके सितारे चमक सकते हैं और क्रिकेटर की अर्निंग का ग्राफ एक्सपोनेंशियली बढ़ सकता है। IPL के सबसे पहले सीजन में MS धोनी सबसे महंगे परचेज थे। उन्हें CSK ने 6 करोड़ रुपए देकर परचेज किया था। हर साल उनकी इनकम में ग्रोथ होती गई और आज के समय में CSK उन्हें लगभग 12 करोड़ रुपए पर ईयर देती है। इसके अलावा KKR ने ईयर 2011 में गौतम गंभीर को 14.9 करोड़ रुपयों में खरीदा। इसी तरह युवराज सिंह को भी RCB ने 2014 में 14 करोड़ रुपयों में खरीदा था। उसी के अगले साल 2015 में दिल्ली डेयर डेविल्स ने युवराज सिंह पर 16 करोड़ की बेट लगाकर उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। दोस्तों, एक सच और भी है कि 2016 के बाद इंडियन प्रीमियर लीग में ऑक्शन के लिए सबसे महंगे प्लेयर्स इंडियंस नहीं फॉरेनर्स बन गए हैं। इसीलिए साल 2024 में सबसे महंगे 3 प्लेयर्स फॉरेनर्स हैं, जिनमें पैट कमिंस को 20.5 करोड़ और मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ रुपए देकर खरीदा गया है। अब एक सवाल ये खड़ा होता है कि IPL की शुरुआत इंडियन प्लेयर्स का भला करने के लिए हुई थी या फॉरेन प्लेयर्स की एनुअल इनकम बढ़ाने के लिए। इस पर आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। IPL इंडियन अनकैप प्लेयर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा फायदे का सौदा साबित होता है, क्योंकि अनकैप प्लेयर्स पूरी साल क्रिकेट खेलने के बाद भी बिना कॉन्ट्रैक्ट के ज्यादा अर्निंग्स नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब IPL के होने से इन प्लेयर्स को काफी बड़ा मौका मिलता है ज्यादा पैसा कमाने का और इंडियन नेशनल टीम के लिए खुद को वर्थी साबित करने का। मोस्ट एक्सपेंसिव अनकैप प्लेयर्स की लिस्ट में टॉप करते हैं आवेश खान, जिन्हें 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 10 करोड़ देकर खरीदा था। आप सोचिए, जो प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर कुछ लाख रुपए कमाता था, वो IPL में एक साल में सीधा 10 करोड़ कमाता है। IPL का फायदा बहुत से प्लेयर्स को हुआ है और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह कृणाल पांड्या को मुंबई इंडियंस ने 2018 में 8.8 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में लिया था। वहीं अगर हम देखें कि कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने IPL से सबसे ज्यादा इनकम जनरेट की, तो उनमें नंबर 1 पर आते हैं रोहित शर्मा, जिन्होंने IPL के टोटल 16 सीजन में पार्टिसिपेट कर 178 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट की। इनके बाद MS धोनी, जिन्होंने टोटल 176 करोड़ रुपए कमाए हैं, और तीसरे नंबर पर है विराट कोहली, जिन्होंने टोटल 173 करोड़ रुपए IPL कॉन्ट्रैक्ट से कमाए हैं। इनकम सोर्स नंबर 3, एड्स एंड एंडोर्समेंट। आज के समय में विराट कोहली अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए कई करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। 90s में जब क्रिकेट ने ग्रो करना शुरू किया, तब साथ साथ टीवी भी इंडिया में ग्रो कर रहा था और इन दोनों के बीच का लिंक बने टीवी एड्स। पॉपुलर प्लेयर्स को एड्स मिलने शुरू हुए और उनकी इनकम बढ़नी शुरू हुई। यही कारण है कि आज के समय में कुछ क्रिकेटर्स को उनकी बोर्ड इनकम और फ्रेंचाइजी इनकम से ज्यादा पैसा टीवी एड्स से मिलता है। अब एग्जांपल लेते हैं ऋषभ पंत का, जो 2023 में क्रिकेट से दूर रहे। 2022 में हुए कार क्रैश की वजह से ऋषभ पंत ने क्रिकेट मैदान पर वापसी नहीं की, लेकिन 2024 IPL से पहले ऋषभ पंत ने एक भी मैच नहीं खेला। तब भी BCCI ने उन्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल रखा, जिससे उन्हें मिले 5 करोड़ और उनकी फ्रेंचाइजी ने उन्हें अपने पास रखा, जिससे उन्हें मिले 16 करोड़। तो टोटल क्रिकेट से इनकम जनरेट हुई 21 करोड़। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल एक भी मैच ना खेलने के बाद ऋषभ पंत को काफी टीवी एड्स मिल रहे हैं। जैसे HDFC से मिला उनको ये लाइफ इंश्योरेंस का एड, जिससे उन्होंने 5 करोड़ रुपए चार्ज किए। इसके अलावा ऋषभ पंत पोर्ट नॉइज, JSW स्टील और रियलमी जैसी बड़ी 10 कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिनसे ये इजीली 3 to 5 करोड़ रुपए चार्ज कर लेते हैं। इसी वजह से साल 2023 में ऋषभ पंत ने ब्रांड एंडोर्समेंट से ही करीब 50 करोड़ की इनकम जनरेट की, जो उनकी क्रिकेट इनकम के दुगने से भी कहीं ज्यादा है। क्रिकेट जगत में सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू है विराट कोहली की। विराट अपने ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए सबसे ज्यादा चार्ज करते हैं। इससे एट द एंड यही कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि जब क्रिकेटर अपनी पीक पर होते हैं तो वे इन्हीं 3 सोर्सेज से सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। लेकिन रिटायर होने के बाद क्या? रिटायर होने के बाद क्रिकेटर के सभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट से आने वाली इनकम बिल्कुल जीरो। जब क्रिकेटर IPL से रिटायर हो जाते हैं तो फ्रेंचाइजी से आने वाली इनकम भी जीरो, और जब क्रिकेटर मैच नहीं खेलते तो उनकी ब्रांड एंडोर्समेंट और एड्स भी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, जिससे उनकी 3 बड़े सोर्सेज से आने वाली इनकम हो जाती है जीरो। उस समय पर क्रिकेटर की एज 40 भी नहीं हुई होती, लेकिन उनकी इन तीनों सोर्सेज से इनकम हो जाती है जीरो। और यहीं पर काम आती है क्रिकेटर्स की 4th इनकम सोर्स, जो कि है इन्वेस्टमेंट। क्रिकेटर्स अपनी करियर में जितना भी पैसा कमाते हैं उसका कुछ पार्ट वे फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते रहते हैं, ताकि उनके रिटायर होने के बाद उनके पास एक सस्टेन अमाउंट में पैसा आता रहे। अब इन्वेस्टमेंट भी 2 तरह की होती हैं, जिनमें पहली है ओनरशिप
और दूसरी है शेयर होल्डिंग। ओनरशिप में सबसे मेन इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट। सभी क्रिकेटर्स अपने पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं क्योंकि रियल एस्टेट को काफी सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, जिनमें MS धोनी का लगभग 100 करोड़ का रांची का फार्म हाउस है, विराट कोहली का 80 करोड़ का विला और रोहित शर्मा का 30 करोड़ का मुंबई में फ्लैट और रविचंद्रन अश्विन की तो दुनिया के कई देशों में इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा क्रिकेटर्स के कुछ फुल्ली ओन ब्रांड है, जैसे विराट कोहली का रोम और 18, सचिन तेंदुलकर का ट्रू ब्लू और MSD का 7। इसके अलावा वीरेंद्र सहवाग कुछ क्रिकेट स्कूल्स को ओन करते हैं जहाँ पर फ्यूचर क्रिकेटर्स को ट्रेन किया जाता है। अब बात करें शेयर होल्डिंग इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर क्रिकेटर्स थोड़ा ज्यादा रिस्क लेते हैं। विराट कोहली ने रेस कॉफी नाम की कंपनी में अनडिस्क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट की है। यहाँ पर MS धोनी की बात करें तो वे लगभग 3.5 साल से कंपनियों को इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं और ऑन एन एवरेज पर ईयर 75 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कंपनी को दे देते हैं। ये इन्वेस्टमेंट क्रिकेटर्स की लाइफ में अभी कुछ मायने नहीं रखती, ये उनके टोटल अर्निंग का 1% से भी कम है, लेकिन इन इन्वेस्टमेंट को किया गया है फ्यूचर को ध्यान में रखकर। फ्यूचर में जब इन क्रिकेटर्स की पॉपुलैरिटी कम होने लगेगी या फिर खत्म हो जाएगी, तब इनके लिए ओनली सोर्स ऑफ इनकम का काम करेंगे ये इन्वेस्टमेंट्स। तो दोस्तों, ये थे क्रिकेटर्स की इनकम के 4 सोर्सेज। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर मैंने गलती से कुछ चीज छोड़ दी है तो वो भी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।